वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने अध्याय 7 के उन सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके सेट नंबर ए से लेकर के एफ तक एग्जाम में देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, मिडिल एजुकेशन द्वारा बनाई हुई वीडियो को अगर आप बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं, अपने एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर गेन करेंगे एंड अपने स्कूल के टॉपर भी बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेशन 2023 के क्वेश्चन बैंक से मैं टोटल कवर कर रहा हूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को, एंड 2023 और 24 का क्वेश्चन बैंक सेम है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्वेश्चन बैंक से अच्छे से पढ़ाई करना है। मैंने देखा एक दो स्टूडेंट्स की ये भी मैसेज था कि साहब हमारे ब्लूप्रिंट चेंज हो चुके हैं। देखिए बेटा, आपका ब्लूप्रिंट चेंज नहीं हुआ है। ये जो अंक वाला खेल है ना, ये चीज इस बार नहीं दिखाया गया है, हाइड किया गया है। बाकी ब्लूप्रिंट लगभग लगभग सेम है। लगभग लगभग क्या, पूरा ब्लूप्रिंट ही सेम है। बस एक अंक के दो अंक की प्रश्न नहीं दिखाया किस पार्ट से कितना आएगा। एंड मैंने प्रीवियस पेपर को उठा के देखा तो सेम पुराने ब्लूप्रिंट के आधार में ही आपका पेपर डिजाइन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं समझ तो आया होगा। एंड इसके पहले अध्याय नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कवर किया। इस वीडियो में कवर करेंगे अध्याय नंबर 7 गति। यहां से देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, और यहां पर 2 नंबर 4 नंबर मतलब बड़े वाले प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नंबर का इसी पार्ट से आ रहा है 8 नंबर से। एंड ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं 4 नंबर और 2 नंबर के हिसाब से कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सीधे ओपन करते हैं अध्याय नंबर 7 गति। देख सकते हैं आपके अध्याय से मात्र 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन को अभी मैं स्किप करता हूं। सिंपल सा पूछेगा कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, इसके एग्जाम्पल तुम रट लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वाला भी रट लो, बाकी इसका बहुत अच्छा ट्रिक मेरे पास है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊं। सो हम आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जहां से ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 नंबर के हिसाब से कि एक समान गति किसे कहते हैं। अरे सिंपल सा यार, एक समान मतलब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे कहते हैं एक समान गति। मतलब टाइम भी समय भी फिक्स हो और समय अंतराल मतलब दूरी भी फिक्स हो, तो अगर समान समय में तय करती है तो उसे कहते हैं एक समान गति। मतलब सिंपल सा, जैसे तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हो, उस जाने में अगर तुमको 30 मिनट लगता है तो 30 मिनट ही लगना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि 30 मिनट से तुम जल्दी पहुंच पा रहे हो फिर कम। तो गाड़ी को बढ़िया बराबर स्पीड में चलाओ, ना तो अधिक हो ना तो कम। ठीक, इसे कहते हैं एक समान गति। असमान गति मतलब सिंपल सा, डिफरेंट डिफरेंट समय अंतराल जो हो और दूरी जो हो उसके बीच में समान अंतर ना हो, इसे कहेंगे असमान गति। बाकी एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछता, टेंशन मत लो, बस आपको मोटा माटी पता होना चाहिए क्योंकि आपके पेपर का इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार से। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ गणितीय प्रश्न आएगा। वो प्रश्न है 7वां नंबर। एक वस्तु दिया है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी सभी सेटों के लिए पूछेगा कि चाल और वेग में अंतर बताइए और दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। ये एग्जाम में आएगा। तो जो चाल होता है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एंड वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। और यहाँ पे लिखा भी गया है। देखो भाई साहब, वेग मतलब कोई निश्चित दिशा में चले, जैसे दिशा फिक्स है कि इधर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। ठीक है, दिशा फिक्स है, लेकिन चाल कहीं भी जा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 अंतर लिखा है, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा चाहे कोई भी सेट हो। नेक्स्ट कहता है दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो दूरी क्या कहलाता है, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है। एंड विस्थापन की बात करते हैं तो किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। आपको बता देता हूं, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब जरा आसान भाषा में समझना। देखो
सपोज करो तुम्हारा घर यहाँ पे है और तुम यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हो ऐसे, ठीक। तो ये तुम्हारी दूरी कहलाएगी। अरे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो कहलाएगा 2 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो होता है, विस्थापन मतलब यहां से लेकर के तुम यहां तक जा रहे हो अपने स्कूल तक, सपोज करो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये तो हुआ धनात्मक। लेकिन रिटर्न आ रहे हो घर से स्कूल, उसी बिंदु पर जहां से तुम चले थे वो हो जाएगा ऋणात्मक। और अगर तुमने कुछ कार्य किया, कोई पूछे, तो विस्थापन बोलेगा तुमने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि जिस स्थान से तुम अपने स्कूल गए थे फिर से उसी स्थान पर आ गए, मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। अरे ये कह रहा है यार सिंपल सा, विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओ और जा करके रिटर्न मत आओ, तो वो धनात्मक होगा। और अगर तुम रिटर्न आ गए तो ऋणात्मक होगा। और अगर पूछा है कि तुमने क्या कार्य किया तो शून्यकार माना जाएगा। आपको तो पता है विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि सपोज करो कि मैं कोई दीवार को धकेल रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, अरे हथौड़ा लेकर के दीवार को मार रहा हूं, दीवार को तोड़ रहा हूं, हमने दिन भर मेहनत किया लेकिन दीवार नहीं टूटा, विज्ञान बोलेगा तुमने कुछ काम ही नहीं किया। विज्ञान कहता है कि अगर वो टूट जाता, थोड़ी भी टूट जाता, तुम्हारा काम में गिनती होता। जैसे मेरा पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को उठा करके मैं यहां से यहां रख रहा हूं, विज्ञान बोलेगा बाप रे तुमने कितना काम किया। और तुम दैनिक जीवन में क्या बोलोगे? पेंसिल उठा के यहां से यहां रखे, तुम्हारा कोई काम है, तुम यही बोलोगे ना। लेकिन विज्ञान कहता है आपने कार्य किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड दूरी और विस्थापन में अंतर 100% एग्जाम में आएगा, चाहे कोई भी सेट हो, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चाल एवं वेग में कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, कारण लिखिए, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये एग्जाम में आएगा। बाकी ये सब ज्यादा हाईलाइट मत करो, बस जितने क्वेश्चंस बोला हूं उतना अच्छे से प्रिपेयर करते आना। नेक्स्ट आपको देखना है चौथा नंबर और पांचवा नंबर, अलग अलग सेटों में आ रहा है, सभी सेटों के लिए क्वेश्चंस मैंने बता दिया। लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अध्याय नंबर 7 गति वाले सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसी सिलसिले में हम कवर करते हैं अध्याय नंबर 8 बल एवं गति के नियम। देखते हैं यहां से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो बल एवं गति के नियम से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। आइए देख लेते हैं 6 नंबर के हिसाब से क्या क्या बनेगा। 1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न, मतलब हमें छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस अच्छे से याद करना है। ये मिला जुला चैप्टर, इस चीज को ध्यान रखना। देखो भाई साहब, सबसे पहले पता होना चाहिए कि संतुलन बल किसे कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और उसका परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। मतलब एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट मिले वो शून्य मिले, मतलब कोई कार्य तुमने किया नहीं, इसे कहेंगे संतुलन बल। एंड असंतुलित बल या असंतुलन बल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों के परिणामी बल शून्य ना हो, तो जो बल अधिक होता है उस दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाती है, ऐसे वस्तु पर लगने वाले बल को असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न हमेशा पूछता है कि एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, कर रहे हैं, तो जड़त्व बल काम करता है। आगे देख लेते हैं, ये 100% आएगा, सभी सेटों में पूछता है, ठीक है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? समझना जरा प्रश्न क्या कह रहा है। सपोज करो कि एक बस में तुम बैठे हो और एक बस है खड़ी। देखते हो कि जब तुम बस में बैठे होते हो और बस अचानक चलने लगती है तो आपका शरीर जो होता है वो पीछे की ओर झुकता है। अरे टू व्हीलर में बैठे होगे, देखे होगे, है ना, जब कोई लड़के टू व्हीलर चलाते हैं, अचानक एकदम गाड़ी चला दिए तो हम पीछे की ओर झुक जाते, लगता है गिर जाएंगे, लेकिन गिरते नहीं है। यहाँ पर भी न्यूटन का नियम काम करता है, ठीक है। कभी नहीं गिरोगे, कभी नहीं गिरोगे, कितना भी झटके से गाड़ी चला दे, है ना। लेकिन फिर ये बात अलग है कि झटके से गाड़ी चला दिया, गाड़ी उठा दिया तो तुम गिर गए। लेकिन अगर गाड़ी चला बस रहा है, गाड़ी उठ नहीं रहा है, गाड़ी हिल नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है सीधे, कभी नहीं गिरोगे। न्यूटन का नियम है भाई, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी तुम देखे होगे कि बस जा रही है अचानक, और जैसे ही कुछ आगे जंपिंग या फिर कोई चूहा बिल्ली, चूहा तो नहीं, बिल्ली कुत्ता कुछ भी आ गया अगर बस के सामने, तो बस वाला अचानक ब्रेक मारता है, और जैसे ब्रेक मारता है झर, तुरंत हम आगे कर झुक जाते हैं। इसका सिंपल सा रीजन क्या होता है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, देखो, जब बस चल रही है तो बस में बैठे हैं हम, तो हम भी चल रहे हैं, है ना। और हम भी चल रहे हैं तो बस है गतिशील अवस्था में, और हम भी हो जाते हैं गतिशील अवस्था में, हमारा शरीर भी गतिशील अवस्था में हो जाता है, इसलिए बस के वेग से चलना स्टार्ट कर देता है। तुम देखोगे कि बस में तुम बैठे हो और किसी भी बॉल को लेकर के ऊपर उछालो तो तुम्हारे पास से आके गिरेगा, क्योंकि वो बॉल भी गतिशील अवस्था में होती है। जितनी भी चीजें बस के अंदर है सब गतिशील अवस्था में है, ठीक है। और अचानक जैसे ही बस में लगता है ब्रेक, तो बस गतिशील अवस्था से क्या जाता है, स्थिर अवस्था में। लेकिन हमारा शरीर जो है वो गतिशील अवस्था में रहता है, हमारे शरीर में तो ब्रेक नहीं लगता है, इसलिए बोलते हैं सीट बेल्ट पहनो, है ना, समझ गए। तो
हमारा जो शरीर है गतिशील अवस्था नहीं रहता, इसलिए हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और पीछे की ओर क्यों झुकता है गाड़ी में? देखो, हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी भी खड़ी है, हमारा शरीर भी खड़ा है। गाड़ी अचानक स्टार्ट करके चला दोगे तो गाड़ी में अचानक आ जाएगा क्या? गत्यावस्था, और हमारा शरीर तो स्थिर अवस्था में, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछेगा कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ की ओर पीछे क्यों खींचता है? कारण स्पष्ट कीजिए। होमवर्क देता हूं। क्रिकेट तुम सब खेलते हो, अगर तुम लड़के हो तो क्रिकेट खेलते हो, लड़कियां हो तो क्रिकेट देखती भी होगी, खेलती भी होगी कभी कभी, ठीक है ना? यदि किसी किसी पसंद है, तो नहीं है पसंद तो कोई और आप गेम खेलते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो, हमें कमेंट में बताएं। एंड इसका आंसर आपको बताना है मुझे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7470 705 703। इस नंबर में आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी का लिखा हुआ आंसर भेजिएगा, पुराना फोटो क्लिक करके मत भेजना, गद्दारी नहीं करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम क्या है? इसे अच्छे से पढ़ लेना, न्यूटन का नियम पूछेगा आपके एग्जाम में। एंड ये वाला प्रश्न क्रमांक 11, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से, बाकी तुम्हारा काम पूरा का पूरा खत्म, अध्याय 8 तक। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, जिसमें अध्याय नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण को अच्छे समझेंगे। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, किस प्रकार से प्रश्न बनता है, इस चैप्टर से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे पूरा पूरा चैप्टर एंड कर देंगे। अब आपका अध्याय 9, 10, 11, 12 4 अध्याय और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के पहले, टेंशन मत लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, एंड आपका फेवरेट गेम क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को करते हैं एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट। जल्द मिलते हैं नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। ओके, बाय बाय।